अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मैंने आपको काम असाइन किया है उसमें आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो आपने यहाँ पे मैं आपकी बुक में कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एरर्स होते क्या हैं। आप देखते हो कि जब आप मैनुअली भी कोई काम कर रहे हो तो आपके पास गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। आपसे कुछ काम गलत हो जाता है, उसको हम एरर कहते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम जब डेटा एंटर कर रहे हो कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल, तो तब उस वक्त हमसे कोई गलत कोई नेम एंटर कर दिया, हमने कोई गलत नंबर एंटर कर दिया, तो उस वजह से हमारे पास एरर्स आते हैं। अब इसी तरह इसकी कुछ टाइप्स हैं, इन्होंने डिस्कस की हैं, सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कौन सा एरर किस टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टाइपिंग एरर। अब कह रहे हैं कि पीपल मेक टाइपिंग एरर व्हेन यूजिंग द कीबोर्ड, दे माइट एक्सीडेंटली हिट अ रॉन्ग की रिजल्टिंग अ रॉन्ग वर्ड और नंबर बीइंग एंटर्ड, ठीक है। अब अगर आप कीबोर्ड से डेटा एंटर कर रहे हो तो आप देखते हो कि आप समटाइम टाइप करते करते गलत वर्ड जो है वो एंटर कर देते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वर्ड किलो बाइट होता है, आप इसको हो सकता है कैसे एंटर कर दो, किलो बाइट, यानी कि KILOBITE लिख दो, बजाय KILOBYTE, वाई की जगह इन्होंने आई लिख दिया। इस तरह के जो आपके पास एरर्स होते हैं उससे आप क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स कहते हो। और एक और टाइप्स आपके पास टाइप है एरर की, जिसमें आप क्या करते हो, लिखते लिखते आप वर्ड की चेंज कर देते हो। एक जो लेटर है, अब जैसे आपको कंप्यूटर की एग्जांपल नजर आ रही है, इसमें आर को पहले कर दिया और ई को बाद में कर दिया है, जबकि ये आना कहाँ चाहिए था, ई पहले आना चाहिए था कंप्यूटर में और आर बाद में आना चाहिए था। इस तरह से जो आपके पास जो लेटर्स हैं वो स्विच कर गए हैं। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं इसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपोजिंग एरर कहते हो, यानी कि ट्रांसपोज हो गया है, एक लेटर दूसरे लेटर की जगह पे आ गया है। उसके बाद आपके पास आते हैं ट्रांसमिशन एरर। ट्रांसमिशन एरर आपके पास क्या होते हैं कि ट्रांसमिशन एरर अक्कर when data is shared across a computer network. These errors occur because of a problem in the transmission medium or the communication device, जैसे कि केबल और मॉडेम हो गया, ठीक है। यानी कि अब आपके पास किस तरह के एरर हैं, जैसे अब आपने डेटा को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस वक्त जो आपके पास एरर आने के चांसेस हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एरर कहते हैं। और ये किस किस वजह से होते हैं, केबल या मॉडेम की वजह से होते हैं, या समटाइम नेटवर्क का इशू होता है, और फिर जब या प्रॉपरली जो डेटा है वो सही से डिजिटल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ होता और आपके पास एरर आ जाते हैं। इस तरह से जब दूसरी साइड पे वो डेटा पहुंचता है तो वो उस फॉर्म में नहीं होता जिस तरह से आपने उसको लिखा होता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास थर्ड टाइप है प्रोग्रामिंग एरर की, ठीक है। अब कहते हैं कि सम एरर्स अकर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम में कोई मसला है उसकी वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको हम प्रोग्रामिंग एरर कहेंगे। अब जो प्रोग्रामर होता है वो इंसान ही होता है, ठीक है, और वो जब लिख रहा होता है तो उससे कोई मिस्टेक हो जाती है। अब कहते हैं व्हेन अ प्रोग्रामर राइट्स अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम द कंप्यूटर गिव्स अ रॉन्ग रिजल्ट, कंप्यूटर ने तो उस पर चलना है जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। और अगर आप गलत इंस्ट्रक्शन दे देते हो तो फिर आपके पास रिजल्ट भी उसका गलत ही आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो कि उसको बहुत ही एहतियात से आप काम करो, बहुत ही कंसंट्रेशन से उसे परफॉर्म करो, तो फिर ये एरर आने के चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ एरर है, दैट इज प्रोग्रामिंग एरर। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।